नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी मॉस्को पहुंचेंगे। पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर भारत रूस द्विपक्षीय वार्ता में शिरकत करने के लिए रूस पहुंच रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से पीएम मोदी की इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। इस यात्रा से जहां दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक नई ऊर्जा आने की संभावना है, तो वहीं भारतीय विदेश नीति के लिहाज से भी इस यात्रा के कई मायने हैं। पीएम मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की हर खबर हम आप तक लेकर आएंगे। मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आरेंद्र। शुक्रिया जया और बहुत बहुत नमस्कार सभी दर्शकों को। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, संभावना है। तो इस रणनीतिक रूप से भी इस यात्रा का लाभ दोनों देशों को मिलने वाला है। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, निवेश से लेकर क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ मॉस्को से जुड़ेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व वरिष्ठ राजनयिक SR तायल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान और डॉक्टर अंशु जोशी जी हैं, प्रोफेसर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के मायने क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें भी दिखा देते हैं जय। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर वो रवाना हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई को 2 दिन के रूस दौरे पर रहेंगे और उसके बाद 9 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो जाएंगे। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी का ये पहला द्विपक्षीय विदेशी दौरा है। पीएम मोदी का ये रूस दौरा कई मायनों में बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और इसके अलावा पीएम मोदी मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों से भी संवाद करेंगे। तो अब से कुछ देर में मॉस्को पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें उस वक्त की जब प्रधानमंत्री दिल्ली से रवाना हुए थे मॉस्को के लिए। विशेष विमान के माध्यम से प्रधानमंत्री की रूस तक का सफर तय करेंगे और जिस बात का जिक्र आप जया कर रही, प्रधानमंत्री कुछ देर बाद मॉस्को पहुंचेंगे और वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। और रूस के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपना वक्तव्य भी जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा पर जा रहा हूँ। पीएम ने कहा है कि भारत रूस के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को वो आगे बढ़ाने का उन्होंने जिक्र किया है। इस बात को उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कई क्षेत्रों में आगे बढ़ी है ये साझेदारी और अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है। ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश जैसे क्षेत्रों में भारत और रूस की साझेदारी काफ़ी बड़ी है। इस एक दशक के आपसी संबंधों में स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, संस्कृति हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, इन सभी में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के कई मौके आए हैं और वो आगे बढ़ती नजर आई है। उन्होंने कहा है कि मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा का अवसर भी होगा। ये बात प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए वो उत्सुक हैं और ये एक मौका होगा उस लिहाज से बात करने का। शांतिपूर्ण और स्थिरता के सहयोगी की भूमिका निभाना चाहते हैं तो विश्व में शांति को लेकर भी प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे हैं। जीवन तो भारतीय समुदाय से मिलने का अवसर भी मिलेगा क्योंकि वहां पर भारतीय समुदाय के साथ उनको बातचीत का एक संवाद का एक कार्यक्रम भी है। तो जीवंत भारतीय समुदाय जो अपने आप में वहां पे इंडियन डायस्पोरा है उसका भी जिक्र एक तरीके से प्रधानमंत्री ने किया है। तो बिल्कुल, रूस दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातों का यहाँ पर जिक्र किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा दोनों ही देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी के रूस पहुंचने से पहले वहां रह रहे भारतवंशियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। तो व्यापारिक जगत से जुड़े लोगों को भी पीएम मोदी की इस यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। नरेंद्र मोदी जी, हमें रशिया में आपका स्वागत है। I'm really happy that relationship between two my beloved countries, my motherland Russia and India. भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती नया आयाम लेने जा रही है जब प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार रूस के दौरे पर हैं। 2019 के बाद और रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
इस दौरे को लेकर तैयारियां चरम पर हैं और लोगों में पीएम मोदी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। I am happy to welcome the Prime Minister Narendra Modi. We are very happy to perform and welcoming dance program and represent this beautiful art form of India. पीएम मोदी का ये दौरा 2 दिन यानी 8 और 9 जुलाई को होगा। प्रधानमंत्री मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मीटिंग में कई समझौतों पर मोहर लगने की भी संभावना है और साथ ही आपसी संबंधों के तमाम मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। भारत और रूस के बीच सन 2000 से एनुअल समिट की परंपरा रही है, जिसमें हर साल हमारे प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति विजिट एक्सचेंज करते हैं। तो लास्ट एनुअल समिट जो हुआ था वो 2021 में हुआ था, जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत गए थे, और अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 2 सालों के बाद। तो ये विजिट उस कारण बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम रीस्टार्ट कर रहे हैं एनुअल समिट की परंपरा। हम इस विजिट से काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे संबंध हैं वो और भी सुदृढ़ होंगे। कैसे रहे हैं भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंध और आर्थिक व्यवस्था में कैसे मजबूती आई है, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। भारत रूस साझेदारी दुनिया के सबसे स्थिर रिश्तों में से एक है। सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों में दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों में वृद्धि हुई है। भारत और रूस के बीच राष्ट्रीय मुद्राओं में 60% व्यापार होता है। 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को $50 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। द्विपक्षीय व्यापार को $30 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2023 से 24 में द्विपक्षीय व्यापार $65.70 बिलियन रहा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि दोनों देशों की आर्थिक नीतियों पर क्या कहना है व्यापारियों का। हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं। डिफेंस में ऑलरेडी चल रहा है, फार्मा में भी चल रहा है, बट स्काई इज द लिमिट। हम लोग ये नहीं देखते कि रशिया में मैन्युफैक्चरिंग, वी आर आल्सो लुकिंग एट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग टू रशिया। सो बोथ वेज कम्युनिकेशन विल आयुर्वेदा है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, विटामिन्स है, वो ग्रो कर रहा है और हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है भारत इन सारे सेगमेंट में। प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट के साथ बात होने वाली है इनकी और सारे अथॉरिटी के साथ। तो फार्मा एक बहुत ही टॉप बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्टिव है हमारे लिए और अच्छा कुछ होने का उम्मीद है। भारत और रूस के रिश्तों और व्यापार को और बढ़ावा मिल सके, इस लिहाज से ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। रूस भारत में क्रूड एनर्जी का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। साथ ही भारत रूस का अन्य क्षेत्रों में भी व्यापार बढ़ा है, जिसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। अपने इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में रहने वाले भारतीय समुदाय के एक ग्रुप को भी संबोधित करेंगे। ये विजिट आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम जो क्रूशल स्टेज चल रही है दुनिया के अंदर, तो उस टाइम पे मोदी जी का यहाँ विजिट करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे लिए। वैसे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मोदी जी के आने के बाद चेंज हुई है। एक अब पे लोगों के देखने का नज़रिया काफ़ी बदला है। बहुत गर्व महसूस होता है बिकॉज़ उनके प्रयास और देशभक्ति की वजह से हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ पे अपने मिनी दुब्रोवका में इकट्ठा हुए हैं। लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री की मॉस्को यात्रा को लेकर लोग बहुत उत्सुक हैं और प्रधानमंत्री के मॉस्को पहुँचने का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी 8 से 9 जुलाई रूस के और 9 से 10 जुलाई ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे और इन दोनों देशों के दौरों से पारंपरिक रिश्तों में और मजबूती नजर आएगी। मॉस्को से जैसिका और सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री अपने विशेष विमान से मॉस्को के लिए आज रवाना हुए थे और वो मॉस्को एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में तस्वीरें भी आएंगी, हम उन तस्वीरों को भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी देश की द्विपक्षीय पहली यात्रा है, उस लिहाज से उन्होंने रूस को चुना है और रूस की राजधानी मॉस्को इस वक्त वो अपने विशेष विमान से पहुंच चुके हैं और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण यात्रा होने जा रही है। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए, उनका हम रुख करते हैं। मिस्टर तायल जी, पहला सवाल यही कि सर, पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिहाज से रशिया को चुनना, रूस को चुनना, इसमें भी एक बड़े संदेश दिखाई पड़ते हैं। किस तरीके से आप इसको देखते हैं?
इसमें बहुत बड़ा संदेश है, बहुत ही मुख्य संदेश है। और क्रेमलिन के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कहा है कि ये जो भारत के प्रधानमंत्री मॉस्को आ रहे हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज़िट है। देखिए, जिस तरह से दुनिया इस समय तनाव में है, तरह तरह के नए जो समस्याएं हैं, चाहे वो यूक्रेन युद्ध हो, चाहे गाज़ा और इजराइल का झगड़ा हो, और उनको अगर सुलटाना है तो शायद भारत का उसमें कुछ रोल है। तो मैं समझता हूँ कि द्विपक्षीय मामलों में और बहुपक्षीय मामलों सब में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में जो भी बातचीत होगी उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। और एक पहला द्विपक्षीय यात्रा तीसरे टर्म में हमारे प्रधानमंत्री ने मॉस्को की है, रशिया की है। देखिए, भारत और सोवियत यूनियन के रिलेशन तो बहुत ही अच्छे थे। बुल्गारियन की जो आए थे 1955 के बाद, उसके बाद जब सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ तब शुरू में जब प्रेसिडेंट येल्सिन वहाँ थे तो शायद उस समय थोड़ा सा भारत और रशिया के बीच में संबंध इतने गहरे नहीं थे जी। पर जब से राष्ट्रपति पुतिन आए और 2000 में और अक्टूबर में भारत आए और उन्होंने ये प्रथा शुरू की कि भारत के प्रधानमंत्री और रशिया के राष्ट्रपति के बीच में एक एनुअल वार्ता होगी, और वही रहे ज़्यादातर, तो बीच में प्रधानमंत्री हो गए थे। पर ये अब 21 बार ये वार्ता हो चुकी है, 22वीं बार ये वार्ता होने वाली है। 2021 के बाद ये नहीं हो पाई थी, कोविड था पहले, उसके बाद यूक्रेन युद्ध था। पर इस समय देखिए यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है, पर दुनिया तेज़ी से बदल रही है। भारत में इलेक्शन हो चुके हैं, तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त करके आए हैं। हम देख रहे हैं यूरोप में, इंग्लैंड में सरकार बदली है, फ्रांस में सरकार बदल रही है, और जर्मनी में भी कुछ शायद अपेक्षा है कि बदलेगी। अमेरिका में कुछ नहीं पता कि अगले राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बाइडेन होंगे या प्रेसिडेंट ट्रंप होंगे। तो जिस तरह से ये विश्व के समीकरण इस समय एक स्टेट ऑफ फ्लक्स में है, ये बदल रहे हैं, ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री का प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ये मीटिंग मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल डॉक्टर जोशी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है उसके द्विपक्षीय जो पहलू हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से एम्बेसडर दयाल ने कहा कि इसके क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो इसके कई आयाम हैं जो सामने आ रहे हैं और पूरे विश्व की निगाहें, खासतौर पर पश्चिमी देशों की निगाहें इस पर है। किस तरह से आपको लगता है जिस मौजूदा वैश्विक स्थिति का जिक्र हम कर रहे हैं या हम जानते हैं, उस लिहाज में जो निरंतरता रही है भारत की रूस के प्रति रिश्तों में, वो कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह से उसको एक और आगे ले जाने की कोशिश यहाँ पर है? देखिए, वैश्विक राजनीति में यदि कुछ स्थिर है तो वो है बदलाव। जो आज है वो आपको कल नहीं दिखाई देगा, और तरह तरह की चुनौतियाँ, चाहे वो वैश्विक स्तर की हो, क्षेत्रीय स्तर की हो, किसी देश के लिए हो, उनके द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाली हो, वो देशों के सामने आती रहती हैं। लेकिन जब हम इस दृष्टि से भारत और रूस के संबंधों को देखते हैं तो मैं कहूँगी कि एक बहुत ही स्थिर मित्रता दोनों ही देशों के बीच रही, अनकंडीशनल फ्रेंडशिप दोनों ही देशों के बीच में रही है। और ये 22वीं शिखर वार्ता है जिसमें शिरकत करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री रूस पहुंचे हैं। और हम इस बीच के अगर यदि घटनाक्रम को देखें तो रशिया यूक्रेन युद्ध तो चल ही रहा है। हमने देखा कि किस तरह से लेवांत रीजन में इजराइल हमास युद्ध भी चल रहा है, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक जब राजनीति की दृष्टि से देखते हैं तो कैसे रशिया चीन का एक जो हमने अभी संबंधों में बहुत गहराई आते हुए पिछले कुछ महीनों में देखी, शायद उसके लिए दोनों ही देशों का पश्चिमी देशों के साथ संबंध, या विशेषकर जो अमेरिका के साथ दोनों ही देशों के अपने अपने स्तर पर संबंध हैं, वो भी हम कहीं ना कहीं उत्तरदायी कह सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां हमारे सामने हैं, और इन स्थितियों को जब हम देखते हैं तो चाहे सामरिक स्तर पर देखें, हम व्यापार और निवेश की दृष्टि से देखें, हम ऑयल एंड गैस की दृष्टि से देखें, हम स्पेस टेक्नोलॉजी की दृष्टि से देखें, हम न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर्स में जो दोनों देशों के बीच सहयोग रहा है और आगे की जो हम उम्मीद रख रहे हैं उसकी दृष्टि से देखें, हम अपनी अपनी मुद्रा में व्यापार की दृष्टि से देखें, बहुत सारी संभावनाएं, चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। जैसे अगर मैं व्यापार और निवेश को देखती हूँ तो भारत जो है वो 60 बिलियन का आयात
रशिया से कर रहा है, लेकिन हमारा जो निर्यात है वो 5 बिलियन डॉलर्स का है, तो उसको हमको कहीं ना कहीं वहां पर एक सुधार की आवश्यकता है। फिर हम देखते हैं कि कैसे एक चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर है जो कि प्रस्तावित है, जिस पर काम तेज गति से होना चाहिए था, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं काम किए जाने की, फोकस किए जाने की आवश्यकता है। फिर इसके अलावा देखते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में जिस प्रकार से चीन आक्रामक है, इंडियन ओशियन रीजन में जिस तरह से चीन आक्रामकता को बनाए हुए है, फिर वहां अभी हाल फिलहाल जो मालदीव्स में जिस प्रकार की राजनीतिक स्थितियां बदली और इसके बाद भारत के लिए कुछ चुनौतियां पैदा हुई, तो इन तमाम स्थितियों को देखते हुए मैं कहूंगी कि कई महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं जिस पर भारत और रूस मिलकर समाधान निकालेंगे, और कई संभावनाओं के द्वार भी हैं जिसको दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष मिलकर खोलेंगे। जी मिस्टर तायल, आपको लगता है कि अगर हम सेक्टर के लिहाज से बात करें तो रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें दशकों पुराना एक ट्रस्टेड पार्टनरशिप दिखाई पड़ती रही, और अभी भी इस यात्रा को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं लगातार चल रही, क्योंकि कई ऐसी रणनीतिक जो डिफेंस जो एक तरीके से आना था हमारे पास में, S-400 की बात की जाए या अन्य रक्षा साजो सामान की बात की जाए, आपको लगता है कि उस लिहाज से भी, रक्षा सुरक्षा के लिहाज से भी इस यात्रा में बहुत कुछ संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं भारत के नज़रिए से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारत का 60% इस समय पूरा जो उपकरण डिफेंस का है वो शायद रशिया के ओरिजिन का है। वहाँ उनके सुखोई प्लेन्स यहाँ बन रहे हैं, T-90 टैंक्स यहाँ पर बन रहे हैं, कामोव हेलीकॉप्टर बनने की बात चल रही है। एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि रशिया ने जिस तरह से हमारे देश के साथ डिफेंस इक्विपमेंट में साझेदारी की है, वो एक आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की तरफ उनका काफ़ी सहयोग रहा है। MiG एयरक्राफ्ट हमेशा यहाँ बनता था, T-72 टैंक हमेशा यहाँ बने। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, ये GE से हमारी बात बहुत दिन चल रही है LCA के एयरक्राफ्ट इंजन के लिए, पर अभी तक समझौता नहीं हुआ है, अभी तक वो एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। तो जिस तरह जो भारत का एक सोच है कि अधिकतर सामान डिफेंस का भारत में ही बने, चाहे वो अब वो 302 शायद राइफल है या और भी जो उपकरण हैं, शुरू में आए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, पर बाद में जब उनका स्केलिंग अप हो तो वो भारत में बने। उसमें रशिया ने हमेशा भारत के साथ सहयोग किया है और आगे भी भारत का मानना है कि वो करेगा। और जिस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो रशिया ने भारत के लिए किया है, जैसे कि ऐसा माना जाता है कि जो हमारी आणविक पनडुब्बी है, जो न्यूक्लियर सबमरीन है, उसका जो छोटा रिएक्टर का डिज़ाइन है वो शायद रशिया ने ही दिया, वो और कोई देश आसानी से नहीं देगा। तो जिस तरह रशिया ने आगे बढ़कर बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी डिफेंस इक्विपमेंट में भी भारत को दी है, और भारत का जो एक सोच है, एक लक्ष्य है कि जितना डिफेंस इक्विपमेंट है वो जब आगे बढ़ते हुए फ्यूचर में अधिक से अधिक भारत में ही बने, उसमें रशिया पीछे की तरफ देखें, अगर पिछले 2-3 दशकों में देखें तब भी वो हमारा बहुत भागीदार रहा है, और आगे भी भारत का बहुत बड़ा भागीदार वो रहेगा। यहाँ जो केवल प्रश्न चिन्ह जो भारत के जो प्लानर्स के दिमाग में होगा वो ये है कि अगर रशिया और चीन के बीच में दोस्ती बहुत बढ़ जाती है तो उसका कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस क्या हमारी इस रिलेशनशिप पर पड़ सकता है। इसके लिए बार बार रशिया ने भारत को रीअश्योर किया है, पर इस पर एक निगाह रखने की भी आवश्यकता है। जी, यही सवाल प्रोफेसर जोशी मैं आप तक लाना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम अपनी जो डिफेंस की ज़रूरतें हैं, रक्षा सुरक्षा की जो ज़रूरतें हैं, उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, और इस लिहाज से हम चाहे फ्रांस या अमेरिका या अन्य देशों के साथ में हम अपने साजो सामान की खरीद फरोख्त करते हैं अपनी बेहतरी के लिहाज से। बावजूद उसके रशिया कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहा है कि भारत की भी अपनी ज़रूरतें हैं, उस लिहाज से वो एक जो दशकों पुरानी दोस्ती है उसकी वो अहमियत को भी समझता है, लेकिन भारत की जो खुद की अपने देश की प्राथमिकताएं हैं उसका भी वो सम्मान करता है। आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण एक आयाम है? बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, और एक बिंदु हम समझने का प्रयास करें कि ये वो भारत नहीं है जो कुछ समय पहले तक अपनी रक्षा आपूर्ति के लिए, अपने इक्विपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर पूर्णतः यह निर्भर रहता था। ये एक ऐसा नया भारत है जो रक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अग्रणी है, निर्माण कर रहा है। अब आप ब्रह्मोस को ले लीजिए, आप तरह तरह के हमारे पास जिस प्रकार के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स
और हम अपने आसपास के पड़ोसी देशों को अब उन्हें मुहैया करा रहे हैं। तो हम स्वयं अब एक डिफेंस के क्षेत्र में हम कहें कि हम एक निर्यातक देश के रूप में उभरे हैं और एक अग्रणी निर्यातक देश के रूप में इस क्षेत्र से कम उभरे हैं। और हम अपने आप को एक जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम इस प्रकार के एक देश के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमने अमेरिका के साथ भी गत वर्ष जब माननीय प्रधानमंत्री इन्हीं दिनों अमेरिका की यात्रा पर गए थे, जून की बात है, तो हमने किस प्रकार के समझौते किए। अब हम इन देशों से सिर्फ सामान नहीं खरीद रहे, हम इन्हें कह रहे हैं आप हमारे यहाँ आके निवेश कीजिए, हमें टेक्नोलॉजी दीजिए और हम स्वयं, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हो, हम स्वयं इनका निर्माण करेंगे। और बहुत प्रसन्नता की बात है कि चाहे अमेरिका हो या रशिया, हमें दोनों ही देशों से इस क्षेत्र में सहयोग मिला है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कल नाटो का शिखर सम्मेलन अमेरिका में हो रहा है और उस दृष्टि से आज जो हमारी बातचीत रशिया के साथ होने वाली है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक दृष्टि से देखने और समझने की बात है। क्या उसमें? अब देखिए, पश्चिमी देश और अमेरिका के लिए भी भारत एक भरोसेमंद मित्र है और रशिया और भारत की मित्रता तो विश्व राजनीति की सबसे स्थिर मित्रताओं में से एक है। तो ये यदि हम देखते हैं तो कल जिस प्रकार से अमेरिका में क्या बात होती है, कल नाटो शिखर सम्मेलन वहां भी होने वाला है और यहां से प्रधानमंत्री बात करके ऑस्ट्रिया जाने वाले हैं, तो ये एक अपने आप में वैश्विक राजनीति की दृष्टि से अभी जरा ये 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से लगातार वो खारिज करता रहा है पश्चिमी देशों के दबाव को और अब एक स्वतंत्र नीति के साथ, विदेश नीति के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, तो उसी लिहाज से देखने को होगा कि बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आपने नाटो का जिक्र किया, इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर आगे हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा को लेकर वहाँ रह रहे भारतीय समुदाय के लोग खासे उत्साहित हैं और पीएम के स्वागत के लिए वो जोरदार तैयारियां इस पर की गई हैं। तो मॉस्को में जुटे भारतीय समुदाय के युवाओं ने वंदे मातरम के नारे लगाए और देशभक्ति के उन्होंने गीत गाए। आइए आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें। आई एम वेरी प्राउड कि मोदी जी बहुत हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के और वो यहाँ पे आ रहे हैं मॉस्को हमारे साथ और हमें अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे आने की एंड मिलने की, ये बहुत बड़ी बात है। I made it for our honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji. I would like to give him a warm welcome to Moscow with this poster and I hope he enjoys his time in Moscow. We're all very grateful to have this opportunity to meet our respected Prime Minister Narendra Modi ji. We're all really excited to meet him and we are very proud of what he's done for the country. Really happy and excited and really grateful to meet our PM Modi ji. We all are really excited to meet Prime Minister Modi ji. It's a once in a lifetime opportunity for us. We're looking forward to seeing the activities with him and interact with him. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। जब तक सूरज चांद रहेगा भारत माँ का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा भारत माँ का नाम रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो हम तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ तैयारी की जा रही है। काफ़ी उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतज़ार वहाँ पर है लोगों को। एम्बेसडर तैयार, जिस तरह से तस्वीरें अभी हमने देखी, जो ये भारतीय कम्युनिटी है, भारतीय समुदाय जो इस वक्त पूरे विश्व में है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक आयाम हो जाता है। प्रधानमंत्री जब भी विदेशी ज़मीन पे जाते हैं तो एक कनेक्ट जो होता है, एक संवाद होता है वहाँ मौजूद भारतीय कम्युनिटी के साथ, उस पर भी सभी की निगाहें होती हैं। हाल के वर्षों में जिस तरह से प्रतिष्ठा बढ़ी है और जो विश्वास बढ़ा है, उसकी एक झलक देखने को मिलेगी। किस तरह से आपको लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दो देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाते नजर आते हैं जो प्रवासी भारतीयों की जमात जो वहाँ मौजूद होती है? भारतीयों से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। प्रोफेसर साहब ने नाटो का जिक्र किया कि 75वीं वर्षगांठ है और अमेरिका में, देखिए कुछ वर्ष पहले अगर याद होगा कि जो विदेश मंत्री हैं रशिया के लावरोव, सर्जी लावरोव, बहुत ही वो राष्ट्रपति पुतिन के बहुत ख़ास हैं। उन्होंने कहा था कि क्वाड एशियन नाटो है। कुछ उन्हें बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि क्वाड, भारत जो क्वाड में है वो क्यों है, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें रशिया के इस पूरी लीडरशिप को समझाना है कि हमारा चैलेंज रशिया नहीं है, हमारा चैलेंज और पूरे विश्व का चैलेंज है इस समय इंडो पैसिफिक में वो चाइना का है।
और जो भी कुछ क्वाड एक प्रयत्न है वो उस तरफ है। तो प्रधानमंत्री का मॉस्को में होना, जब 75वीं नेटो की एनिवर्सरी वॉशिंगटन में बन रही है, मैं समझता हूँ ये एक संदेश है रशिया को कि भारत का नेटो से कोई लेना देना नहीं है और ये क्वाड को उस तरह से ना ले। मैं समझता हूँ ये एक सिंबॉलिक संदेश है। दूसरा देखिए, ये जो भारतीय मूल के लोग हैं जिस देश में भी हैं, वो इतना अधिक काम कर रहे हैं भारत और उस देश के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ित करने में। ये हमने वेस्ट में तो देखा ही, अमेरिका में तो हम देखते ही हैं कि किस तरह से, इंग्लैंड में भी किस तरह से उन्होंने बहुत अच्छी रोल्स वहाँ की राजनीति में, वहाँ की सोसाइटी में हासिल किए हैं और उनको लेवरेज किया है। उनका, मैं हमेशा कहता हूँ, उनका रहते वहाँ है, उनका दिल उस देश के लिए भी धड़कता है और भारत के लिए भी धड़कता है। इस तरह हैं तो करीब 15,000 भारत के मूल के लोग हैं रशिया में, पर बहुत बिजनेस में हैं, बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और जहाँ भी भारतीय कम्युनिटी है वो बहुत ही अच्छी तरह लोकल समुदाय से हिल मिल के रहती है, मिलजुल के रहती है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा, ये नहीं देखा होगा कि भारतीय मूल के लोगों ने वहाँ